प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर बड़े बड़े मंचों से मध्य प्रदेश को लेकर कुछ कहते सुनाई पड़ते हैं। क्या कहते हैं मोदी जी? वो कहते हैं मध्य प्रदेश अजब है, सबसे गजब है। दोस्तों, वाकई हमारे राज्य की दास्तां अजब और गजब है। सूबे में इधर बेतहाशा बेरोजगारी पसरी हुई है, तो उधर 2024 में ही मार्च से अगस्त तक हजारों कर्मचारी प्रमोशन की आस में रिटायर हो गए। मौजूदा स्थिति यह है कि अब तक प्रमोशन का इंतजार करते करते करीब 1.25 लाख कर्मचारी घर बैठ चुके हैं। इसके उलट आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अफसरों के प्रमोशन धड़ाधड़ जारी है। सरकार बाकायदा उन्हें समय समय पर प्रमोशन दे रही है। नमस्कार, मैं हूं रामकृष्ण गौतम और आप देखना शुरू कर चुके हैं द सूत्र का बेहद खास सेगमेंट सीएम हेल्पलाइन यानी कॉमन मैन हेल्पलाइन। और आज की सीएम हेल्पलाइन यानी कॉमन मैन हेल्पलाइन में मैं आपसे बात कर रहा हूं सूबे के लाखों सरकारी कर्मचारियों की, जिन्हें उनका वाजिब हक नहीं मिला। और दोस्तों, मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य भी बन गया है जहां 8 साल से कर्मचारियों के प्रमोशन पर पाबंदी लगी हुई है। और प्रमोशन ना करने के पीछे सरकार बार बार अदालत के फैसलों का हवाला देती रहती है। लेकिन कर्मचारी संगठनों का कहना है कि सरकार अदालत में पूरी ताकत के साथ बात नहीं रख रही है, जिस वजह से कर्मचारियों के प्रमोशन का कोई ठोस हल नहीं निकल पा रहा है। यानी यहां भी कांटा प्रमोशन में आरक्षण पर ही अटका हुआ है। यदि दूसरे राज्यों की स्थिति देखें तो वहां के हालात मध्य प्रदेश से एकदम उलट है। द सूत्र ने पड़ताल की तो पता चला कि महाराष्ट्र, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़ और बिहार में बाकायदा कर्मचारियों को प्रमोशन का फायदा मिल रहा है, जबकि इन राज्यों में भी प्रमोशन के मामले अदालत में चल रहे हैं मध्य प्रदेश की तरह। लेकिन मध्य प्रदेश में प्रमोशन नहीं हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में प्रमोशन अटके हुए हैं। अब आपको मध्य प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण का मामला कब से चल रहा है और तब से अब तक इस मामले में क्या क्या हो चुका है वो भी बताता हूं। दरअसल मध्य प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण का जो मामला है वो 2002 में कांग्रेस की दिग्विजय सिंह सरकार के वक्त शुरू हुआ था। उस वक्त कांग्रेस सरकार ने प्रमोशन में आरक्षण का नियम जोड़ा था, जिसका मतलब यह था कि आरक्षित वर्ग को नौकरी के वक्त आरक्षण का फायदा तो मिल ही रहा था और कांग्रेस सरकार के फैसले के बाद उन्हें प्रमोशन में भी आरक्षण मिलने लगा। हालांकि बाद में कांग्रेस सरकार के इस फैसले का खूब विरोध भी हुआ और यहीं से मामला अदालत की दहलीज तक जा पहुंचा। मामला जब हाई कोर्ट में पहुंचा और इस पर सुनवाई हुई तो हाई कोर्ट ने कांग्रेस सरकार के नियम को पूरी तरह गलत करार देकर 30 अप्रैल 2016 को प्रमोशन रूल को खारिज कर दिया था। साथ ही हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को नया प्रमोशन रूल बनाने के निर्देश भी दिए थे। फिर हाई कोर्ट के इस फैसले को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिसकी सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के आदेश के पालन करने का फैसला दिया। बस तभी से यह मामला कोर्ट में चल रहा है और चलता ही जा रहा है, जिसका सीधा नुकसान लाखों कर्मचारियों को उठाना पड़ रहा है। अब ऐसा नहीं है कि सरकार ने और भी रास्ते निकालने की कोशिश नहीं की, थोड़ी मोड़ी कोशिशें जरूर हुई हैं। सरकार ने समाधान निकालने के प्रयास जरूर किए हैं, लेकिन हासिल आया शून्य। क्यों आया वो भी आपको बताते हैं। दरअसल चुनाव के वक्त कर्मचारी वर्ग नाराज ना हो जाए, इसलिए 2018 में सरकार ने कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र 60 से बढ़ाकर 62 साल कर दी थी। राज्य सरकार ने 9 दिसंबर 2020 को प्रशासन अकादमी के तत्कालीन डीजी की अध्यक्षता में समिति बनाई और 15 जनवरी 2021 तक सिफारिशें भी मंगाई। फिर समिति ने देर से ही सही मगर अपनी सिफारिशें सरकार को भेज दी, सरकार को सौंप दी। इसके बाद 13 सितंबर 2021 को तत्कालीन होम मिनिस्टर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल उप समिति का गठन किया गया। समिति ने कुछ नए रास्ते तलाशने के लिए कर्मचारी संगठनों से सुझाव मांगे, लेकिन बाद में मामला ठंडे बस्ते में चला गया। इसके अलावा 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद जब सूबे में कांग्रेस की सरकार बनी तो एक बार फिर प्रमोशन की बात छिड़ी। उस वक्त तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जब तक राज्य के कर्मचारियों के प्रमोशन का रास्ता साफ नहीं हो जाता तब तक नौकरशाहों के प्रमोशन भी नहीं होने चाहिए। तब एक हाई पावर कमेटी भी बनाई गई थी, लेकिन इस कमेटी का हश्र भी वही हुआ जो पहले की कमेटियों का हुआ था, यानी हासिल आया शून्य एक बार फिर।
ढाक के 3 पात। अब इसका नुकसान क्या हो रहा है वो भी समझ लेते हैं। मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के मुताबिक प्रमोशन में रोक बेहद गंभीर मामला है। आखिर उच्च पद का प्रभार देने से क्या होता है, ये कर्मचारी संघ का कहना है। लाखों कर्मचारी बिना प्रमोशन के ही रिटायर हो गए। प्रमोशन किसी भी कर्मचारी का सम्मान होता है, जिस पर रोक लगने की वजह से सामान्य वर्ग समेत एससी और एसटी वर्ग के कर्मचारियों का भी भारी नुकसान हो रहा है। इसके अलावा हाईकोर्ट भी अलग अलग फैसलों में कह चुका है कि प्रमोशन किसी भी कर्मचारी का अधिकार है, ये उसे मिलना ही चाहिए। हाईकोर्ट ने कर्मचारियों के प्रमोशन रोकने पर सख्त आपत्ति भी जताई, लेकिन सरकार के स्तर पर कोई सकारात्मक पहल नहीं हुआ, कोई सकारात्मक असर नजर नहीं आया। ग्वालियर हाईकोर्ट ने 5 दिसंबर 2022 को वेटरनरी डॉक्टर्स के मामले में प्रमोशन के निर्देश भी दिए थे, जिसके खिलाफ सरकार पहले सिंगल बेंच में गई, फिर डबल बेंच में गई और आखिर में रिव्यू में भी गई, लेकिन फैसला डॉक्टर्स के पक्ष में ही आया। इसके बाद 21 मार्च 2024 को हाईकोर्ट ने नगरीय निकायों में काम करने वाले असिस्टेंट इंजीनियर्स की याचिका की सुनवाई में 2 महीने में प्रमोशन देने का महत्वपूर्ण आदेश सुना दिया, लेकिन यह मामला भी उलझकर रह गया। यानी मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों से जुड़े लगभग हर मामले में कोई ना कोई पेंच, बड़ा पेंच फंसा हुआ है और लगभग हर मामले में सरकार सवालों के घेरे में है। सरकार की नीति, नियत और मंशा पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। कहीं सरकारी भर्तियों में हंगामा बरपा हुआ है, कहीं युवाओं के भविष्य से जुड़े फैसले हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के हवाले हैं, कहीं आरक्षण का पेंच फंसा है, कहीं युवा नौकरी के लिए दर-दर भटक रहे हैं। जिन्हें नई नई नौकरी मिली है वो 70, 80 या 90% नहीं बल्कि 100% सैलरी की मांग सरकार से कर रहे हैं, और इधर प्रमोशन का इंतजार करते करते लाखों कर्मचारी घर बैठ गए। यानी हर मामले में या तो सरकार खुद पेंच फंसा रही है या फिर चुपचाप बैठकर तमाशा देख रही है। ऐसे में यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी और भर्तियों का अब सिर्फ भगवान ही मालिक है। सरकार और सरकारी सिस्टम के रवैये को लेकर लगातार कई सारे सवाल उठ रहे हैं, ज्वलंत सवाल उठ रहे हैं, जिनके जवाब फिलहाल सरकार के पास भी नहीं है। अगर आपको कुछ जवाब सूझ रहा हो तो बेझिझक हमें लिख भेजिए। आप ये एपिसोड हमारे जिस भी प्लेटफॉर्म यानी फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, जहां पर भी देख रहे हैं उसके कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दीजिए। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कोई सुझाव आप देना चाहें, हमसे कोई शिकायत हो, वो भी आप बेझिझक बता सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी समस्याएं भी हमें बता सकते हैं, हम उठाएंगे आपकी आवाज। अगले शनिवार फिर किसी गंभीर मुद्दे को लेकर आपसे करूंगा मुलाकात। तब तक के लिए मैं रामकृष्ण गौतम आपसे लेता हूं विदा। नमस्कार, शुभ रात्रि। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।